आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गले में जो लाल लाल कलर के दाने हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, गले में अटका हुआ सा महसूस कराते हैं, आपको हमेशा वहाँ पे खुजली जैसा लगता है, गले में खराश जो है वो खिच जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है। तो कौन सी ऐसी गलतियाँ होती है जिनकी वजह से ये लाल दाने जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं होने पाते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिनको कि गले में किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन हमेशा बनी रहती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर उसके बाद भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि गले में ये जो लाल लाल कलर के दाने उत्पन्न होते हैं वो स्टार्टिंग में कभी भी नहीं होते हैं। शुरुआत में गले में छोटी मोटी सी इन्फेक्शन होती है। छोटी मोटी इन्फेक्शन का मतलब ये है कि शुरुआत में आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। वो एलर्जी खाने के किसी भी फूड आइटम से हो सकती है। अगर आपके ओरल हाइजीन अगर अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, मुंह में बहुत सारे दांतों में अगर कीड़े लगे हुए हैं, या अगर आपके जो मसूड़े हैं वहाँ से अगर मवाद आ रहे हैं, वहाँ से अगर ब्लीडिंग हमेशा होती रहती है, मतलब अगर आपको पायरिया की शिकायत रहती है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है वो आपके गले में एलर्जी कॉज करता है। ये एलर्जी जो है जो बहुत लंबे समय तक अगर रह जाती है तो यही क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से ये लाल दाने जो हैं वो बनने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी भी अगर आपको कोई मैकेनिकल ट्रॉमा होते रहता है अगर आपके गले में, तो ये लाल दाने जो हैं वो खुद ब खुद बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा से मतलब ये है कि अगर कोई आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा आप स्पीच देते रहते हैं, क्लासेस लेते रहते हैं, लाइक अगर आप टीचर हैं, कोई प्रोफेशन है, या फिर नए नए पेरेंट हैं, तो ऐसे लोगों को भी बार बार जो है वो दिन भर हमेशा बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको हमेशा चाहिए होता है कि आप अपने गले को कम से कम कुछ देर के लिए, अपने गले में ये खराश जो है उसको कम करने के लिए अपने गले को थोड़ा सा रिलैक्स किया करें। इसके लिए आपको योगा वगैरह जो है वो करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कि बहुत ज़्यादा जो है वो कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, हमेशा वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो ये आपका गला जो होता है वो एक ऐसा जंक्शन होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे ओरल कैविटी और आपके नीचे के जो फूड पाइप होते हैं वो दोनों का जो है वो एक बीच का जगह होता है। तो यहाँ पे अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी ओरल से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो भी गले को प्रॉब्लम होता है। और अगर आपके पेट में, आपके स्टमक में अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, कोई एसिड रिफ्लक्स अगर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका जो जलन होता है, उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो गले में दिखाई देते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि जिस किसी को भी गले में अगर हमेशा से जलन जैसी शिकायत रहती है, या एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है, या खिचखिचाहट हमेशा बनी रहती है, तो उन लोगों को इस चीज़ों को नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम की एक जो है वो स्टार्टिंग का पड़ाव होता है। अगर आप इस चीज़ में भी आप सतर्क नहीं होते हैं तो आगे चल के ये रेड ड्रेसेस जो है वो आपके गले में बनने लगेंगे। और कभी भी एक बार अगर आपके गले में रेड ड्रेसेस बनने लगते हैं, जिसको कि हम लोग क्रोनिक फेरेंजाइटिस बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो तुरंत ठीक नहीं होती है, या फिर ये 1 या 2 महीने के ट्रीटमेंट में ठीक नहीं होती है। इसको ठीक होने में काफ़ी लंबा वक्त जो है वो लग जाता है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस जो है वो एक बीमारी नहीं होता है, एक बीमारी का पूरा झुंड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे रीज़न जो है वजह से ये प्रॉब्लम बनता है। अगर किसी को हमेशा जो है वो गले में ड्राइनेस बनी रहती है, डिहाइड्रेशन की शिकायत रहती है, तो ऐसे लोगों को भी हमेशा अपने गले को एकदम स्मूथ बनाए रखने के लिए हमेशा पानी का इंटेक अच्छे से करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस, फलों का रस या फिर सब्जियों का रस, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने में आप अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं तो ये स्पाइसेस जो होती हैं आपकी बॉडी से जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से गला जो है वो सूखा हुआ, अटका हुआ सा महसूस हो सकता है। तो रीज़न तो बहुत सारे होते हैं आपके गले में लाल दाने बनने के, बट हमेशा याद रखिएगा कि ये लाल लाल दाने जो हैं वो एक वार्निंग देते हैं कि आपके गले की कंडीशन जो है वो ख़राब बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो आज से नहीं हो रही है, आपने बहुत जो है वो अच्छे से अपने गले का ख्याल नहीं रखा है।
तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो आपको पहले इन्वायरमेंट को सर्च करना पड़ेगा कि आसपास में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे गले में ये प्रॉब्लम हो रही है। लाइक अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कराइए, अगर आपके टॉन्सिल्स में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करा लीजिए, मैकेनिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूरत है कि अपने गले को थोड़ा सा रिलैक्स करें, योगा करें। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो खाने को अच्छा रखना है, खाना को बहुत साफ़ सुथरा सा रखना है। और अगर कोई हैबिट है लाइक अगर ड्रिंकिंग की या फिर अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आप कंट्रोल कीजिए इन हैबिट के ऊपर, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा इरिटेटेड ना हो और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए कि गले की ये प्रॉब्लम जो है आपकी कभी ठीक ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस के जो क्रोनिक केसेस होते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, बहुत लंबी जो है वो मेडिसिन चलाने के बाद भी ये जो है वो गले से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि आप इसमें कितने भी एंटीबायोटिक के डोजेस ले लेते हैं, बट अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो गले से ठीक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स समझाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गले में ये जो ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी की पूरी जो है वो प्रॉब्लमों का एक ग्रुप है, गुच्छा है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक एक करके आपको अपने जो है वो शरीर के ऊपर ध्यान देना होगा और अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान देना होगा कि किन कारणों की वजह से आपके ये दाने जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। अपने आप ENT से मिल सकते हैं, डेंटिस्ट से मिल सकते हैं, क्योंकि इस जंक्शन को सही रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सही नहीं रहेगा तो आपको हमेशा जो है वो अनईजी सा फील होते रहेगा, अनप्लीजेंट सा रहेगा, खराश होते रहेगा। आप किसी के सामने जब बात करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, तो आपको इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इसमें, अगर आप घरेलू तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के गले में हमेशा खिचखिच बनी रहती हैं। हर 1-2 महीने में आपको उनको हमेशा खराश की शिकायत जो है वो सुनने को मिलती है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।